आइए सर। उन तीनों का नंबर है ना सर? दो। सर कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? कुछ लफड़े वफड़े किया क्या सर? आप नंबर दीजिए। हाँ हाँ सर, ये लीजिए। स्विच ऑफ है। तीनों के फोन स्विच ऑफ, वो भी एक साथ। आदित्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे नेटवर्क ना हो? मुझे नहीं लगता मयंक, कुछ तो गड़बड़ है। पहले एक दोस्त का पकड़ा जाना और उसके बाद 3 दोस्तों का गायब होना। हमें इन तीनों लड़कों को ट्रेस करना पड़ेगा मयंक। लेकिन उनको ट्रेस करने के लिए हमारे पास कोई लीड भी नहीं है। लीड मिलेगी मयंक, और इसी घर से मिलेगी। सर्च करते हैं। ये बाइक के पेपर्स मिले मयंक, और ये इनके बैंक स्टेटमेंट्स। मैं काम करता हूँ कि आरटीओ में फोन करके इस बाइक को ट्रेस करवाता हूँ। और मैं बैंक में फोन करके बोलता हूँ कि इस अकाउंट का एटीएम जहाँ पे भी यूज सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करें। सर गाड़ी रोकिए। सर वो रही बाइक। चलो उन्हें ऐसे पकड़ लेते हैं। रुको, पहले इनका प्लान ऑफ एक्शन देखते हैं, उसके बाद इन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। बैग लेके भाग रहे हैं, चलो। शौर्य, गाड़ी से फॉलो करते हैं। Come on, quick! इन फौलादी बाजुओं की पकड़ को तोड़ना तो जैसे बुज़दिल के बस की बात नहीं। उठ, उठ, बहुत भाग लिया। भाग क्यों रहा था? किसके लिए काम करता है तू? अबे, कई और स्टूडेंट्स में ऐसा बदलाव आना शुरू हो गया था। अभय, उत्तम और प्रणब। ले चलो इसे। सर उस लड़के ने कुछ बताया आपको? क्यों? तुम्हारे दोस्तों ने इस बारे में अभी तक तुम्हें कोई खबर नहीं दी? सर मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि ये लड़का हमको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। आप एक बार मुझे इससे बात कर लेने दीजिए सर, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उस लड़के के पास जाने दूंगा ताकि तुम उसे भी मार दो? मिस्टर गौतम, हमारे पास तुम्हारी तरह और भी कई सारे काबिल ऑफिसर्स हैं। सर क्या आपको अब भी लगता है कि मैंने उसको मारा है? लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। सर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इससे बात करके यह भी पता कर सकता हूं कि हरीश को किसने मारा है। मैंने बोल दिया ना कि तुम उसके पास बिल्कुल नहीं जाओगे। लिसन आनंद सर, अगर तुमने मिस्टर गौतम को उस लड़के के पास जाने दिया तो तुम्हारे खिलाफ ही कार्रवाई होगी। इज दैट अंडरस्टूड? सर। ग्रेट,
ये अपने आप को क्यों मार रहा है? चल चल, पागल हो गया। हरीश ने भी ऐसा ही किया होगा, खुद का सर इसी तरह दीवार पर पटका होगा। लेकिन क्यों? ये तो पागलपन की निशानी है। पहले हरीश और अब ये, कुछ तो बात है, पता करना होगा। डॉक्टर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। रिमांड रूम में जब मैं इसको इंटेरोगेट कर रहा था तो ये गुस्से में था, इरिटेट हुआ, लेकिन जब मैं वहां से चला गया तो इसने अपनी ऐसी हालत कर ली। उस कमरे में और कोई नहीं गया, ये इसने खुद किया। अभय ने एग्जैक्टली यही किया और उसको मैंने देखा अपना सर दीवार पे मारते हुए। दोनों एक ही चीज कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इज इट साइकोलॉजिकल? ये प्रॉब्लम तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है, राइट? यू राइट सलोनी। क्या हम यहीं से शुरू कर सकते हैं? ठीक है। सर्जरीज का? एक मिनट। डॉक्टर, ऐसा ही निशान, बिल्कुल ऐसा ही, इसी जगह पे अभय की गर्दन पे भी था। क्या हम इसे चेक कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। सलोनी, स्कैल्प। Saloni, take it out, please. चिप? ये चिप तो सर्जरी करके इसकी बॉडी में इंसर्ट किया गया था। किसी इंसान की बॉडी में ये चिप डालने का मकसद क्या हो सकता है? माइंड कंट्रोल हो सकता है। ये माइंड कंट्रोल का केस हो। माइंड कंट्रोल? माइंड कंट्रोल टेक्निक, बहुत सारे देश इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस तो किसी को नहीं मिली। मगर जिस तरह से इस चिप को इसकी बॉडी में प्लेस किया है, उससे यही पता चलता है कि माइंड कंट्रोल टेक्निक इजाद हो चुकी है। इसके बारे में मैंने अल्फा ओमेगा डिफेंस लैब के पेपर्स में पढ़ा था। डॉक्टर सलोनी, अगर ये बात सच है तो ये टेक्नोलॉजी गलत लोगों के हाथ में जा सकती है और वो बहुत खतरनाक साबित होगा। क्या आप मुझे इस लैब का एड्रेस दे सकते हैं? यस, श्योर। यस मिस्टर गौतम, मैं इस इंस्टीट्यूट का हेड हूँ। आपको कुछ इंक्वायरी करनी थी। आपके इंस्टीट्यूट में माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चल रही है? रिसर्च कर रहे थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे हमने बहुत पहले काम करना बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि पैसे काफी खर्च हो रहे थे और रिजल्ट्स नहीं निकल पा रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि रिसर्च पूरी तरह फेल हो गई थी? नहीं, पूरी तरह फेल नहीं हुई थी। हमें काफी हद तक सक्सेस मिली थी, लेकिन आगे कुछ नहीं हो पा रहा था, इसलिए। लेकिन आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमें एक केस में कुछ लोग मिले जिनका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमारी रिसर्च तो पूरी नहीं हुई थी और इस टेक्नोलॉजी पर कहीं और भी इजाद नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ होता तो एटलीस्ट मुझे जरूर मालूम होता। ये चिप देखिए, ये चिप हमें उन लोगों की गर्दन के पीछे लगी हुई मिली। क्या आपकी रिसर्च में ऐसी ही चिप यूज होती थी? हाँ, ऐसी ही चिप इस्तेमाल हुई थी, बिल्कुल ऐसी ही। लेकिन हमारी रिसर्च तो पूरी नहीं हुई थी। तो आपकी रिसर्च कौन हैंडल कर रहा? सुधांशु। हो सकता है सुधांशु ने आपसे झूठ बोला। उसकी रिसर्च पूरी हो गई और वो उसको अपने फायदे के लिए यूज कर रहा। इस बारे में मैं कुछ कैसे कह सकता हूँ? क्यों? वो ऑफिस में नहीं है इस वक्त? नहीं, वो तो यहाँ से काम छोड़ के जा चुका है। उसने रिजाइन किया था। क्यों? I mean, कोई खास वजह?
ऐसी तो वजह तो नहीं थी। इनफैक्ट हमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की। उसके घर में ताला लगा हुआ है। पहले रिसर्च को फेल बताया, फिर खुद गायब हो गया। सुधांशु ने आप लोगों को धोखा दिया। उसकी रिसर्च पूरी हुई थी, उसके बाद वो माइंड कंट्रोल की टेक्नोलॉजी लेकर चुपचाप यहां से निकल गया। ओह माय गॉड, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो। ऑफिसर, आपको उसे हर हाल में रोकना होगा। अगर ये टेक्नोलॉजी कहीं गलत हाथों में चली गई तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। थैंक यू। हाँ गौतम, बोलो। मैं उस लैब में गया था जहां माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी पे रिसर्च हो रही, लेकिन जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा था वो रिजाइन करके जा चुका है। व्हाट? उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। तो तुम्हें क्या लगता है? वो कहीं छुप कर इन लड़कों के माइंड को कंट्रोल कर रहा है और अपने मकसद के लिए यूज कर रहा है। आई थिंक यू आर राइट। अब हमें बस ये सोचना है कि वो कहाँ छुपा है और हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। उन लड़कों की हरकतें स्पोर्ट्स मीट के बाद बदली। हो सकता है सुधांशु उस वक्त वहीं छुपा। कॉलेज जाके पता करता हूँ। ठीक है, ओके। शौर्य, मैं सुधांशु का एड्रेस पता करने की कोशिश करता हूँ। मैं उस हॉस्टल में जाता हूँ जिस हॉस्टल में उस रात वो लड़के रुके थे। ग्रेट, चलो। कुछ दिन पहले कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आए थे किसी स्पोर्ट्स मीट के लिए। उन दिनों ड्यूटी पर कौन था? मैं था साहब। कोई लफड़ा हुआ क्या? मैम। सर, इन लड़कों का चेहरा ध्यान से देखो। ये लड़के स्पोर्ट्स मीट में आए थे। हाँ साहब, याद है मुझे लड़के। जब ये लड़के यहाँ रह रहे थे तो तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा? मेरा मतलब है स्पोर्ट्स के अलावा और कहीं जाते हुए देखा? साहब, ये लड़के रात बिरात हॉस्टल से कभी भी बाहर जाते थे। कहाँ जाते थे ये तो पता नहीं साहब। लेकिन एक बार जब मैं बाहर चक्कर लगा रहा था तो आगे एक घर है, मैंने इन्हें वहां जाते हुए देखा। घर कहाँ पे हो? चलो वहीं चल के देखते हैं। तो शायद ये वही घर है जिसके बारे में वॉचमैन बता रहा था। चलो अंदर चल के देखते हैं। लगता है घर पर कोई भी नहीं है। एक एक चीज ठीक से चेक करो। सर, राइट सर। मतलब सुधांशु यहीं पर उन लड़कों की गर्दन में चिप्स लगाता था। सर, क्या हुआ मैम? सर ये ASI बैंक की ब्लूप्रिंट है और ये वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका शेड्यूल, कब कौन आता है कौन जाता है, सारी डिटेल्स हैं इसमें। लेकिन सर ये सब कुछ यहाँ पे। मयंक, ये कैसी आवाज है? सर, यहाँ बॉम्ब प्लांट किया गया है। मयंक, सर, मुझे लग रहा है कि सुधांशु को पता चल गया था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उसने सारे सबूत मिटाए और यहाँ पे बॉम्ब लगाया। तुम सही कह रहे हो। अंदर बैंक का ब्लूप्रिंट मिला था और वहाँ के एम्प्लॉयज का सर्विस शेड्यूल भी था। कैलेंडर पे 19 तारीख मार्क की हुई थी, यानी कि आज का दिन। आज ही रॉबरी होने वाली है, हमें उन्हें रोकना होगा। चलो सर। कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। ज्यादा तेज बनने की कोशिश की, सबके बोर्ड में हाथ चढ़ा दूंगा। हाथ क्या देख रहे हैं? चलो खड़े रहे। तुम लोग पैसा निकालो, चलो। कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। क्या देख रहे हैं? चल नीचे बैठ, बैठ नीचे।
उत्तम, तुम्हारे राइट साइड में लाल शर्ट पहने हुए आदमी इमरजेंसी अलार्म की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं मारेंगे तुम लोग। चलो अंदर चलो। सबको बाहर निकाल। चले गेट खोल। जल्दी जल्दी जल्दी। उठ उठ अंदर चल। 1 बजे चल। और अब जल्दी मेन गेट की तरफ जाओ, पुलिस आ रही है। अपनी बंदूक उसे दे, चल। ये दे, एक एक करके सबको मार दूंगा। विज्ञान, जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही करते हैं। हमारे पास कोई चारा नहीं है। दे उसे दे। दे उसे। तन्मय, तुम्हारे ठीक पीछे गुलाबी शर्ट पहने हुए आदमी फोन लगाने की कोशिश कर रहा है। शौर्य, बिना कुछ देखे भी मैंने यहाँ पे हो रही सारी एक्टिविटीज की खबर है। इसका मतलब है कि सुधांशु इनके जरिए इस बैंक में नजर रख रहा है और वो बैंक के आसपास ही कहीं है। देखो, ये सब गलत है। ये तुम क्या कर रहे हो? जवानों के हाथों में इस देश का भविष्य है। अपने हाथों को हथियारों के हवाले मत करो। देखो, अपनी जिंदगी के फैसले तुम लोग खुद भी ले सकते हो। तुम्हें किसी के इशारों पे नाचने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, ये गन्स मुझे दे दो। उत्तम, इंस्पेक्टर अभिज्ञान को मार दो। इंस्पेक्टर अभिज्ञान, तुम भूल गए कि तुम्हारा पाला प्रोफेसर सुधांशु से पड़ा है। सुधांशु, खेल खत्म। यहाँ क्या हो रहा है? यही है वो शातिर दिमाग जो इन लोगों को अपने इशारों पे नचा रहा था। सुधांशु, इन स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खेल के तुमने अच्छा नहीं किया। वेल डन ऑफिसर्स, स्पेशली यू गौतम। आज तुमने न सिर्फ कई मासूमों और अपने साथियों की जान बचाई, बल्कि इस देश को बहुत बड़े खतरे से बचाया है। आई एम प्राउड ऑफ यू सर। आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। हाँ, कर लिया था मैंने माइंड को कंट्रोल करने का डिवाइस इजाद कर लिया था। और पता क्या है, पहले मैं ये सरकार के लिए कर रहा था, सोचा देश की सेवा करूंगा,
देश के लिए काम करूं। फिर देश के साथ धोखा क्यों किया? क्यों करता उस देश के लिए काम जिसने मेरे पूरे प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाया, मेरी फंडिंग रोक दी। मुझे मेडल नहीं, पैसा चाहिए, पैसा। सरकार से मिला हुआ मेडल लाखों और करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती होता है, क्योंकि एक बार जब उसे सीने पर लगाया जाता है, उसके बाद उसके सामने दुनिया की सारी दौलत बहुत ही कम नजर आती है। और इसी पैसे की लालच में तूने वो चिप्स गलत लोगों को बेचने का फैसला किया। बोल सही या गलत? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? मुझे वो लोग करोड़ों रुपए दे रहे थे, सरकार देती क्या? आप बताओ देती? नहीं देती। और जब पैसों के लिए तुमने उन चिप्स को बेचने का इरादा कर ही लिया था, तो फिर कॉलेज के उन स्टूडेंट से वो गलत काम क्यों करवा रहे थे तुम? पहले हीरो की चोरी करवाई, उसके बाद बैंक की वैन को लूटने को बोला, फिर बैंक में डकैती। जब करोड़ों रुपए मिल रहे थे ये चिप बेचकर, तो ये सब क्यों? हाँ, नहीं बताना? देखो, मैं बताता हूं। इन लोगों को ना 100-200 चिप्स नहीं चाहिए, इन्हें हजारों चिप्स चाहिए, 100। अब इतने चिप्स बनाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए तुमने इस काम के लिए उन लड़कों को चुना, वो लड़के जो कल को इस देश का भविष्य बनने वाले थे। तुमने अपने चिप की मदद से उन सबको अपना गुलाम बनाया। जगह जगह इस शहर में तुमने उनसे चोरियां करवाई, और कोई रास्ता ही नहीं था। नहीं, सच में। और एक बात और, स्टूडेंट्स पे ना जल्दी से कोई शक नहीं करता। आप लोगों ने किया था पहले। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बेकसूर जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। हाँ। जिस उम्र में उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए था, उस उम्र में तुमने उन्हें गलत काम में फंसवाया। इनमें से कुछ लोग मर गए। अच्छा, जिन लोगों को तुम वो चिप बेचना चाहते थे, तुम्हें पता है कि वही लोग उस चिप का इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ करते हैं, और हमारा कितना नुकसान होता? अगर टेररिस्ट अपने आदमियों को वो चिप लगाकर हमारे देश पर अटैक करने के लिए भेज देते, और उस अटैक में तुम्हारा कोई अपना मर जाता, तो तुम्हें कैसा लगता, मिस्टर सुधांशु? अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की दीवारों के पीछे गुजरेगी, पछतावे में। जो दिमाग देश के हित में काम आना चाहिए था, उसी दिमाग ने इस देश को बर्बाद करने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। वेल डन गौतम। मुझे उम्मीद है कि मेरी कुछ गलतफहमियों को तुम वैसे ही नजरअंदाज कर दोगे। बेशक सर, थैंक यू। दैट्स माय ऑफिसर। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? हाँ, कहां? हेलो, क्या हुआ सर? किसी लड़की का फोन था, बहुत घबराई हुई थी, मदद के लिए पूछ रही थी। किसी पेट्रोल पंप से फोन कर रही थी वो। लेट्स गो। सर